देखिए एक होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है, यानी सर्पिल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें हम करेंगे वर्गमूल 5, तो संख्या देगा निरूपित। यह है सवाल नंबर 3। तो संख्या रेखा मैंने बताया आपको कि आप एक संख्या रेखा खींचिए, ये ले लीजिए 0। अब इसमें जो हम 1 लेंगे उस 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं होता। आप कितने को भी 1 मान लीजिए, आप 3 सेंटीमीटर को 1 मान लेंगे तो 3 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहाँ 1 बना देंगे। आप 4 को 1 मान लेंगे, वो अपने हिसाब से आप देंगे। जैसे हमने मान लीजिए 3 सेंटीमीटर को 1 मान लिया, तो पैमाने पर इतनी दूर 3 सेंटीमीटर होगा, उतना 1 लगाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ 1 आया वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री? मतलब चांदा रखेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90। फिर यहाँ से 1, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर को 1 माना है, तो फिर से यहाँ 3 सेंटीमीटर को 1 ले लेंगे, ये भी 1 आ गया, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। यह 0 से हमने शुरू किया था, ये 1 हो गया। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है कुल। अब आप 3 को 1 मानोगे तो 3 को 1 मान लो, 4 को 1 मानोगे और 1 को 1 मानोगे तो बहुत छोटा सा बनेगा चित्र, वो समझने में दिक्कत होती है ना। वो तो 1 सेंटीमीटर है। अब हम ये भी कह सकते हैं जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर जो होगा उसको 1 मान लिया, फिर एक 90 डिग्री कोण बनाया, उसमें से 3 काट लिया, वो 1। अब जैसे मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम में लगाने के बाद कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा। तो सीधे सीधे अगर मैं कर्ण का फॉर्मूला निकालूं तो वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस, ये हमेशा एक मेरे पास फॉर्मूला रहेगा जिससे मैं डायरेक्ट किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने मैंने पूछा। चांदा है किसी के पास? फटाफट निकालिए। तो ये भी 1 है और ये भी दूरी 1 है। इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ। ये दूरी 1 है, तो लंब भी इसका 1 हुआ और आधार भी 1 हुआ, तो वर्गमूल 1 का वर्ग 1 प्लस 1 कितना आ गया? वर्गमूल 2। यानी ये वाली दूरी कितनी निकली? कोई दिक्कत नहीं। लाओ इधर लाओ। अब जो यहाँ पे ये आया है, ये जो इसका कर्ण आया है, अब इस पर 90 डिग्री कोण बनाओ कर्ण पे। ये जो कर्ण था, जो वर्गमूल 2 था, यहाँ रखा मैंने, और ये जो इसका पॉइंट है वो इस बी पॉइंट पर आएगा, और इस पर 90 डिग्री पे आप निशान लगा लीजिए, और ये हटाकर 0। ये कोण कितने डिग्री है? 90। इसमें फिर से 1 काटो, यानी जो आपने 3 सेंटीमीटर को 1 माना था, तो वो दूरी जो थी वो फिर से हमने 1 काट ली, वो सी बिंदु आ गया, ये दूरी 1 है। अब सी से फिर से इसे मिला दो, मिला दिया। अब ये इस वाले त्रिभुज का कर्ण है ना, तो इस कर्ण का मान कितना आएगा? OC। OC का मान आएगा वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो गया? वर्गमूल 3। ये कितना निकल आया? अब फिर से चांदा रखो यहाँ पर, और फिर से 90 डिग्री कोण बना दो। चांदा रखा, 90 डिग्री कोण बना दिया, आगे बढ़ा दिया इससे। ये कितने डिग्री कोण है? 90। इस 90 वाले में से फिर से 1 काट लो, मतलब 3 सेंटीमीटर, फिर इससे इसे मिला दो। अब ये कितना निकलेगा ना, ये कितना निकलेगा देखना पड़ेगा। ये तो OC निकला, इसका नाम D रख देते हैं। तो OD जो निकलेगा वो निकलेगा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कितना आ गया? 3 प्लस 1 कितना आया? वर्गमूल 4। ये कितना निकला? वर्गमूल 4। फिर रखिए यहाँ पे, फिर 90 पे लगाइए निशान, फिर बढ़ा दीजिए आगे। फिर ये 1 है, वही 3 सेंटीमीटर 1 माना है, काट लेंगे, ये E आ गया, इससे इसे मिला दीजिए। OE कितना आ गया? वर्गमूल 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, वर्गमूल 4 का वर्ग 4, कितना आ गया? वर्गमूल। ये निकला वर्गमूल। ऐसे वर्गमूल 6 कहता, फिर आगे बढ़ जाते।
7 कहता है तो 6 के बाद फिर एक और आगे बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं सर्पिल विधि। क्या कहलाती है? सर्पिल विधि। और इसका नाम है स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या नाम है इसका? स्क्वायर रूट स्पाइरल। वर्गमूल सर्पिल विधि की रचना ये है। वर्गमूल सर्पिल विधि। स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये था सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 1.2। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 इसका पहला सवाल। पहले का पहला, सत्य या असत्य, क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल हाँ। हाँ सत्य, दोनों बातें पूरी होंगी। सत्य। सेकंड पार्ट, एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m का रूप होता है। वो कह रहा है संख्या का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m होता है, जहां m एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। सत्य सत्य है? अच्छा पीछे देख के बोल रहे हो, तो कारण बताओ। उत्तर वाला देख के नहीं बोलना है, सोच के बोलो। सत्य सत्य क्यों? क्योंकि लिखा है, कारण भी देना है इसका। ये असत्य है क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, और 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल तो 0 हो ही नहीं सकता। प्राकृत संख्या का वर्गमूल 0 हो नहीं सकता, और संख्या रेखा पर तो 0 होता है। इसका मतलब 0 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? वर्गमूल m के, जहां m कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई? संख्या रेखा पर तो प्रत्येक बिंदु, वो कह रहा प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। कहाँ होता भाई? 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सत्य सत्य क्यों? असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या। ऐसा थोड़ी है। वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक थोड़ी होती है। कुछ वास्तविक परिमेय होती है, कुछ अपरिमेय। तो हो सकता है कोई परिमेय हो या हो सकता है कोई परिमेय हो। हम श्योर 100% नहीं कह सकते कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, जब तक हमारे सामने वो संख्या ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अरे सत्य सत्य नहीं है। आंख बंद करके बताते हो आंसर, आंख खुले रखो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब बताओ, अब दो उत्तर। गणित में अगर कोई बात सही है तो हमेशा सही होगी, और अगर गलत है तो केवल वो एक जगह भी गलत है तो वो गलत है। तो वो क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। किसी एक का भी अगर अपरिमेय नहीं होता है तो सभी के अपरिमेय नहीं होते। बताओ कौन है ऐसा? एक धनात्मक पूर्णांक है। अरे एक, अगर मैं एक का वर्गमूल निकालूं तो कितना आएगा? एक आएगा। ठीक, और एक कैसा है? परिमेय संख्या। जबकि ये क्या कह रहा है?
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं भाई, कुछ ऐसे भी हैं जिनके वर्गमूल कैसे होते हैं? परिमेय। और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, वर्गमूल 4 निकालो कितना आएगा? तो ये भी कैसा है? अपरिमेय। तो ये बात कैसी हो गई? असत्य या नहीं? क्या लिखोगे? नहीं। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे होते हैं? परिमेय। आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। हमने एक छोड़ो, कितने उदाहरण दे दिए? दो दे दिए। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार, जिसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एक दशमलव संख्या दी है और इस दशमलव संख्या को किस रूप में बदलना है? सबसे पहला काम होगा, हम मान लेंगे x बराबर 0.6 और इसके ऊपर बार लगाएंगे। कोई दिक्कत? इस बार का मतलब तो हम अच्छे जानते हैं, ये 6 बार बार आता होगा और डैश का मतलब है 6 आता चला जाए। ठीक, अब दोनों ओर 10 गुणा कर, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10x। ये हो जाएगा 10 प्लस गुणा 0.666 और 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6.6666। ठीक है, ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2। हमारा मकसद है ऐसे दो समीकरण प्राप्त करना जिसमें दशमलव के बाद से समान संख्याएं आ रही। दो समीकरण, एक तो थी, एक 10 से गुणा करके आगे, देखो सब चले। इसका मतलब क्या हुआ? हम समीकरण 2 में से घटा लेते हैं कौन सी? समीकरण। और समीकरण घटाने का तरीका क्या होता है? LHS में से LHS घटता है, RHS में से बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में से दाएं। तो ये आ जाएगा 10x माइनस x और 6.666 इसमें से माइनस होगा 0.666। डैश का मतलब है आते रहेंगे। अब 6 में से 0 घटाया कितना है? 6 और ये सब घंटे कितना आ जाएगा? सब 0 हो जाएगा। तो 0 आगे लिखते नहीं आप जानते हो। तो 10 में से कितना है ये और x का मान कितना आ गया? 6/9। ये कितना हुआ? 2/3 और x इसका मान था 0.6। ये आपका होता है।